हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी ऐसे प्रश्न लेके आए हूँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न, यानी कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस आंदोलन को भारत का पहला जन आंदोलन माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो माना जाता है स्वदेशी आंदोलन को, जो दोस्तों कब चलाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन के कारण दोस्तों ये चलाया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और 1905 में दोस्तों ये आंदोलन भी चलाया गया था। इसकी घोषणा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों वंदे मातरम गीत था वो दोस्तों इस आंदोलन में लोगों का प्रिय गीत बन गया था। अगर बात करते हैं दोस्तों इसे दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी रखने वाला हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1336 में। किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने की थी। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 से 5 वंशों ने शासन किया है, जिनमें से दोस्तों संगम वंश प्रथम वंश था, जिसमें दोस्तों हरिहर और बुक्का हुए थे। अगर पूछी जाए कि दोस्तों इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे कृष्णदेव राय, जो दोस्तों तुलुव वंश से संबंध रखते हैं, और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। अब बात करते हैं हम्पी इसकी राजधानी थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जजिया कर किसने समाप्त किया था। अगर बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बोला आया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो दोस्तों भारत में 1712 ईस्वी में आया था। जजिया कर क्या होता था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लोग मुसलमान नहीं थे वो दोस्तों कर भरते थे, इसी को दोस्तों जजिया कर कहा करते थे। अगर पूछा जाए कि दोस्तों अकबर ने इसे कब समाप्त किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये समाप्त किया था अकबर ने। वो कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था 1564 में, और 1563 में, यानी कि 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और दोस्तों 1575 में इसने पुनः जजिया कर लगा दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। तो दोस्तों ये होता है विपंगत का सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा विपंगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, या हड़प नीति किसने लागू की थी। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, जिस राजा का कोई भी वंशज नहीं होता था, कोई भी पुत्र नहीं होता था, उनकी सारी संपत्ति अंग्रेज हड़प लेते थे, इसी को हड़प नीति कहा जाता था। तो दोस्तों ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों नाना पेशवा थे, उनकी भी दोस्तों इन्होंने संपत्ति हड़प ली थी, इसलिए दोस्तों 1857 की क्रांति का ये भी एक कारण बना था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों NH 44। और पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। अगर बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों NH 47A। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1950 में स्थापना हुई थी योजना आयोग को, इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष दोस्तों पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जिसकी दोस्तों अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही होती है। अगर बात करते हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो मुद्रा मिली है उस पर दोस्तों इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शासक बीड़ा वादक या बीड़ा प्रेमी था। तो दोस्तों वो था समुद्रगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों ये एक घटना है जिसमें क्या हुआ था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने दोस्तों अंग्रेजों के 146 दोस्तों जो अंग्रेज थे उनको दोस्तों एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। उसमें से दोस्तों 123 लोग मर चुके थे सुबह, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये घटना हुई थी 1756 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व या राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भाग 4 में। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगर पूछा जाए कि इनकी अवधारणा किस देश से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो ली गई है आयरलैंड से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लूड का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ऑपरेशन फ्लूड है उसका संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो होता है शुक्र ग्रह का। और दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे ही दोस्तों शाम का तारा या दोस्तों सुबह का तारा भी कहा जाता है। यही दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ी जीवित सरीसृप प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों कोमोडो ड्रैगन। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप अपनी भाषा में कोमोडो ड्रैगन को क्या कहते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर तो आप मुझे जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकपाल संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लोकपाल संस्था है इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार की निगरानी। दोस्तों जो नेता लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई है कि दोस्तों वो है लोकपाल, जिसके दोस्तों अगर पहले लोकपाल पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और लोकपाल का पद भी दोस्तों 2019 से ही शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को, जो दोस्तों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 में, इसमें दोस्तों इन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये देहरादून की। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि देहरादून दोस्तों किस राज्य की राजधानी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था और भारत के भी दोस्तों दिल्ली शहर में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पंचतंत्र है इसके लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए दोस्तों कालिदास की रचना, तो दोस्तों कालिदास की 3 बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक हैं जो दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। तो दोस्तों वो है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और दोस्तों मेघदूत। ये रचना दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ये विष्णु शर्मा की जगह कभी कभी यहाँ पे विष्णु गुप्त दे देता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम मंसमदारी प्रथा शुरू की थी? और पूछा जाए कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1571 में। आपको पता ही होगा 1571 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था या 1571 में भारत का शासक कौन था? तो दोस्तों अकबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो दोस्तों अनुच्छेद 25 में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज यानी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी है। कब लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो लिखी थी 1944 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो लड़ाया था दया नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कब लड़ाया था दोस्तों, वो लड़ाया था 261 BC में। अगर पूछा जाए अशोक किस वंश का शासक था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों मौर्य वंश का शासक। पूछा जाए कि दोस्तों इस युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कलिंग के युद्ध का वर्णन दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख में। और पूछा जाए कि दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद इसने कौन सा धर्म अपनाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में। और पूछा जाए कि दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो दोस्तों पंजाब के अमृतसर में चलाया गया था। तो दोस्तों ये चलाया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। यही दोस्तों ऑपरेशन इनकी मृत्यु का कारण भी बनता है। इस ऑपरेशन की घटना आप यूट्यूब पे जाकर पूरी देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के नारे के साथ शुरू किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हुई थी, यानी आपको ध्यान रखना है ये योजना का जो कार्यकाल था या समय था वो था दोस्तों 1974 से लेकर 1978 तक। यानी ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ दोस्तों 4 साल तक चली गई थी। अगर पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके दोस्तों काफ़ी कारण थे असफल होने के, जैसे दोस्तों पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था दोस्तों, और चीन के साथ भी युद्ध हो गया था, और बंगाल में दोस्तों अकाल भी पड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की बात की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों निकास सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में पूछे हैं, तो उनका आंसर तो आप मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो के कितने क्वेश्चन आपके सही है वो भी मुझे आप कमेंट में बताना, और आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे अपनी राय जरूर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।